हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूँ बिहार एकेडमी में। और साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछली क्लासेस में हम लोग क्या किए थे, हिंदी व्याकरण का एक दूसरा टॉपिक लिए थे। समझे बात को, विपरीतार्थक से शब्द से हम लोग क्या लिए थे, टॉपिक लिए थे। आज हम लोगों का टॉपिक जो रहेगा वो आवेदन पत्र रहेगा। आवेदन पत्र जो है ना, क्लास 9th से हो स्टूडेंट या 10th 11th या 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट बिहार बोर्ड में है, तो आपको यहाँ से जो है ना 5 नंबर के लिए क्या करता है, एक एप्लीकेशन पूछता, आवेदन पत्र पूछेगा आपको। समझे बात को, 3 तरह का क्वेश्चन पूछने का चांसेस रहता है। अगर बात करेंगे, एक होता है क्या चीज़, आवेदन पत्र, और एक होता पत्र, और एक होता संवाद। क्लास 10th के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आपको क्या करेगा, तीनों में से आपको 2 पूछा जाएगा। या दिया हो रहता है, या तो आपको आवेदन पत्र पूछ लेगा, या नहीं तो आपको क्या करेगा, कोई पत्र पूछ लेगा। या नहीं तो कभी क्या होता है कि आवेदन पत्र पूछ लेता है, पत्र नहीं पूछेगा, डायरेक्ट संवाद पूछ लेगा। अच्छा, संवाद क्या होता है उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, अलग से क्लास लेंगे। समझे बात को, तो संवाद पर भी चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, 3 टॉपिक है पूछने का, लेकिन उनमें से 2 ही पूछेगा। 2 में से आपको क्या करना है, 1 बनाना है। आपको क्या मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। समझे बात को, एक आवेदन पत्र रहेंगे, और एक पत्र रहेंगे, और एक क्या होंगे, संवाद रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, आवेदन पत्र पर बात करते हैं। जो आवेदन पत्र क्या है, एग्जाम में अगर बात करेंगे 100% तो ये देखने को आपको मिल जाएगा, चाहे क्लास 10th का स्टूडेंट हो, या 9th का हो, या 12th का स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है हमेशा। अच्छा, हम लोग एक बात और समझेंगे, ये जो हम लोग आवेदन पत्र है ना, तो आवेदन पत्र किसे लिखा जाता है, आवेदन पत्र वैसे व्यक्तियों को लिखा जाता है जिससे हम लोग फ्रैंक नहीं रहते हैं। समझे बात को, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अदब के साथ शिष्टाचार से बात करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं। क्लियर हो गया ना, ये याद रखिए। जैसे अपने शिक्षक को क्या करते हैं हम लोग, आवेदन पत्र लिखते हैं। जिला अधिकारी हो गया, आवेदन पत्र लिखेंगे। विधायक हो गया, सांसद हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इसको हम लोग आवेदन पत्र लिखते हैं। क्लियर है ना। जबकि अपने माता पिता को हम लोग क्या करते हैं, भाई बहन दोस्तों को पत्र लिखते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक आवेदन पत्र पर बात करेंगे। यह आवेदन पत्र हम लोगों को किससे है, और देखिएगा। और एक बात समझिए, एग्जाम में अगर बात करेंगे बिहार बोर्ड में जो ना, हालांकि आवेदन पत्र अब तक का जो पूछने का इतिहास रहा है, एक पूछेगा क्या चीज़, अनुपस्थिति दंड माफ़ करने हेतु आवेदन। दूसरा क्या होता है, एक SLC होता है। SLC क्या होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जब आप स्कूल में मैट्रिक एग्जाम दे देंगे ना, तो आपको क्या करेंगे, एक SLC देंगे। इसी तरह जब कॉलेज पास करेंगे तो आपको CLC देंगे, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि अनुपस्थिति दंड SLC लेने के संबंध में अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा कुछ क्वेश्चन जो ना छुट्टी से संबंधित पूछा जाता है। समझे ना, तीसरा क्वेश्चन किससे, छुट्टी से संबंधित पूछ लेता है कि छुट्टी लेने की, समझे ना, के संबंध में अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखा है। इनके अलावा जो एक क्वेश्चन आपको जो ना इससे पूछे जाएगा, मासिक शुल्क माफ़ करने हेतु, यानी मासिक शुल्क माफ़ करने हेतु क्या करना, अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। अगला 5वां है। 5वां जो है ना, पुनः नामांकन। पुनः नामांकन समझती है बात को। पुनः नामांकन का मतलब होता है कि आप किसी कारणवश जो है ना कॉलेज में एब्सेंट थे 6 महीना 5 महीने से, तो आपका क्या किया, नाम को हटा दिया, तो आप फिर क्या करना, आपको नामांकन करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुनः नामांकन। तो इस प्रकार आवेदन पत्र जो है ना अब तक का बिहार बोर्ड में रहा, वही सब क्वेश्चन पूछता है। तो खैर चलिए, हम लोगों को मेथड समझना, लिखा कैसे जाता है, कैसा भी आ जाएगा तो आप खुद ब खुद लिख सकते हो। तो पहले हम लोग एक बात करते हैं, एक आवेदन पत्र दिए हैं जो आपको दिखाई देता होगा। यहाँ लिखा हुआ क्या, देखिए, आवेदन पत्र लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है सेवा में। जिस तरह हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना, बखिदमत, है ना, तो यहाँ लिखते हैं सेवा में। जैसे सेवा में लिखेंगे, कॉमा देंगे, और कॉमा देकर के इसके जस्ट जो ना, देखिएगा यहाँ दिखाई देता है सेवा में, इसके बाद यहाँ कॉमा देंगे, यहाँ से लिखना है, इसके सामने से नहीं लिखना है, नीचे से लिखना है। नीचे से क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अच्छा, प्रधानाध्यापक महोदय, अगर मान लेते इसी तरह प्रधानमंत्री से रहता तो यहाँ लिख देते श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय। तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। अच्छा, प्रधानाध्यापक महोदय कौन से स्कूल का है, इस स्कूल का नाम मेंशन करना जरूरी होता है। इससे ये स्पष्ट हो जाती है कि ये उसी स्कूल के हेडमास्टर की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा ना। अब देखिए, अगर नहीं लिखते तो ये पता नहीं चलता कि कौन सा स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस नाम लिख दिए है आज़ाद एकेडमी अररिया। क्लियर है ना। तो स्कूल का नाम दिया आज़ाद एकेडमी अररिया, या आपका जो भी स्कूल है उस स्कूल का नाम दे सकते हैं। समझे बात को।
विषय, अब देखिए विषय देना जरूरी है। विषय जो है ना सेवा के नीचे लिखना है जस्ट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, तो इसको देखिए बार बार, इसको प्रैक्टिस कीजिए। 5 नंबर का फिक्स रहेगा। यहाँ लिखा हुआ क्या, अनुपस्थिति दंड माफ करने हेतु आवेदन। अनुपस्थित का मतलब अब्सेंट, तो आपने अब्सेंट था तो क्यों अब्सेंट थे, इसको कारण लिखना है, क्योंकि आपके सर जो है ना वो अनुपस्थिति यानी ले रहे हैं, रुपया ले रहे हैं अनुपस्थिति के कारण। तो चलिए, अनुपस्थिति दंड माफ करने हेतु आवेदन यहाँ लिखना है। इसके बाद विषय के जस्ट नीचे से लिखना महाशय, है ना, महाशय लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से कामा देना है। अब इसके बाद यहाँ लिखना है कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। अगर जो 12वीं कक्षा होगा तो 12वीं कक्षा लिख दीजिएगा, 9वीं कक्षा है तो 9वीं कक्षा लिख दीजिएगा। हमने सभी कक्षा को मेंशन नहीं किया, सिर्फ आप समझिए। तो सविनय निवेदन यह है कि यानी मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। क्लियर है ना। पिछले 2 माह से मेरी माँ बीमार है। समझे बात को, आप कोई भी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मेरी माँ बीमार है, इनके इलाज एवं देखभाल के लिए मैं विद्यालय से क्या अनुपस्थित रहा हूँ। अब जो लड़की होगा तो रही हूँ लिखेंगे। समझे बात को। माँ की बीमार के कारण घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। मतलब माँ जो बीमार पड़ी ना तो घर की आर्थिक स्थिति क्या होगी, दयनीय होगी। दयनीय का मतलब तो कमज़ोर हो गई है। समझे बात को, दयनीय हो गई है, जिसके कारण मैं अनुपस्थिति दंड जमा करने में असमर्थ हूँ। असमर्थ का मतलब योग्य नहीं हूँ। अब यहाँ से हम लोग क्या करना, पैराग्राफ चेंज करना। ये बड़ी मायने रखता है पैराग्राफ चेंज करना। यहाँ से लिखना है। अच्छा, पैराग्राफ पर बात करेंगे। पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए कि बीच में होना चाहिए कम से कम। समझे बात को, आप इतना भी बगल में नहीं होना चाहिए। समझे बात को, ऐसा करना 19-20 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ पैराग्राफ चेंज किए। यहाँ लिखे अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब हमदर्द है ना, सहानुभूति विचार करते हुए मेरा अनुपस्थिति दंड माफ करने की कृपा की जाए, है ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ लिखे हैं आपका आज्ञाकारी छात्र। कौन सा छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम क्या है, रहमान है, वर्ग 10वीं है, क्रमांक क्या है, क्रमांक का मतलब रोल नंबर होता है 44 है। अब यहाँ लिखना है दिनांक 24 फरवरी 2024। अच्छा, दिनांकों पर बात करेंगे। जैसे यहाँ हम लोग लिखते हैं कि मान लीजिए 24 फरवरी होता तो 24 तारीख दूसरा महीना, लेकिन ये मायने नहीं रखता। बेस्ट जो होता है ना, आप यहाँ दीजिएगा महीना का नाम लिख दीजिए 24 फरवरी 2024। ये एग्जाम के लिए बेहतर रहता है। समझे ना बात को। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह लिखेंगे। समझे बात को। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन पर बात करते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। तो चलिए दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन पर बात करते हैं। समझ में आएगा ना बात को, अगर समझ में ना आएगा तो कमेंट कीजिएगा। दूसरा आवेदन पत्र हम लोगों को क्या है, दूसरा जो है ना हमने लिखा है क्या चीज़, SLC प्राप्त करने हेतु आवेदन। तो SLC क्यों लें, समझे बात को। आप जब तक SLC नहीं लेंगे तो कॉलेज में नामांकन नहीं होगा, CLC नहीं लेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं होगा। क्लियर है ना। तो यही है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब प्रधानाध्यापक महोदय कहाँ के हैं, यहाँ लिख दिए हैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भागलपुर बिहार कर दिए हैं। क्लियर है ना। आप जिस जिला के हैं इस जिला का नाम लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। विषय SLC प्राप्त करने हेतु आवेदन, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु आवेदन। महाशय है। अब महाशय के बाद कामा लिखे हमने। यहाँ लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, है ना, यह लिखना जरूरी है। मैं आपके विद्यालय का क्या हूँ, और छात्र हूँ। क्लियर है ना। इस वर्ष मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली है। कौन सी वर्ष है, इसी वर्ष मैंने क्या किया, 10वीं कक्षा पास कर ली है ना, पास कर ली। मुझे अन्य संस्थानों का मतलब अन्य स्कूलों में, कॉलेजों में, है ना, प्रवेश के लिए विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र, इसका हमने हिंदी लिख दिया है। यहाँ ब्रैकेट में क्या क्या इंग्लिश लिख दिए हैं। क्लियर है ना। विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। क्लियर है। मैंने विद्यालय की पूरी फीस भी जमा कर दी है। इसके बाद यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है। यहाँ लिखना अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र यानी SLC देने की क्या करें, कृपा करें। आपकी इस कृपा के लिए मैं क्या है, सदा आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी, जो लड़की है। तो यहाँ लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र नाम दे देना जाकिर। इसके बाद कक्षा 10th है, यानी क्रमांक क्या है 220 है। इस साइड में दिनांक कर दीजिए 17 फरवरी 2025 है, मैंने कर दिया। तो समझे बात को। तो ये रहा आपका क्या है, आवेदन पत्र से रिलेटेड पॉइंट। हमने ये 2 आवेदन पत्र लिखा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लास लेंगे और 3 आवेदन पत्र लिखाएंगे। तो उन तीनों आवेदन पत्रों को आप क्या कीजिए, क्रमबद्ध तरीके से
सॉरी 5 आवेदन पत्र जब लिखाएंगे तो क्रमबद्ध तरीके से आप क्या करेंगे, उनको नोट करेंगे और नोट करके आपकी क्या कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके ये 5 नंबर है। समझे बात को। अब याद रखिए, अगर 5 नंबर छूट जाएगा तो कहीं ना कहीं आप माइनस पॉइंट में चले जाएंगे, समझे ना। तो इसलिए हम लोगों का टारगेट है क्या है, 400 प्लस नंबर यानी 450 नंबर प्लस नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, समझे ना। जब तक आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा।